बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगर किसी बीम पे यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन लग रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बीम गिवन है AF जो कि सिंपली सपोर्टेड है और इस पे पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट B और E पे 5 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन का, और जो CD पोर्शन है उस पे यूडीएल लग रहा है 3 किलोन्यूटन पर मीटर का। इस बीम की जो लेंथ है वो है 12 मीटर्स और जिस लेंथ पे यूडीएल लग रहा है वो है 4 मीटर, और जो बाकी की सारी लेंथ है वो आपको फिगर में गिवन ही है। तो सबसे पहले रिएक्शंस निकालने होते हैं हमें। फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। तो कितनी फोर्सेज लग रही हैं, एक तो लग रही है 5 किलोन्यूटन की प्लस 10 किलोन्यूटन का जो पॉइंट लोड है प्लस जो यूडीएल लग रहा है दैट इज 3 इंटू 4 12 किलोन्यूटन। तो 15 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 27, दैट इज RA प्लस RF विल बी इक्वल टू 27। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या होती है, जो मोमेंट लेने होते हैं हमें या तो A पॉइंट पे या F पॉइंट पे। सो मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट पॉइंट F विल बी इक्वल टू 0। तो वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले साइन कन्वेंशन होंगे। RA का जो रिएक्शन लग रहा है वो तो क्लॉकवाइज है, बाकी की जितने भी फोर्सेज हैं बीम पे लग रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो नेगेटिव होंगी। सो RA इंटू 12 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 क्यों किया और नेगेटिव साइंस क्यों लिए। अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है तो RA निकाल सकते हैं। RA की जो वैल्यू आएगी सब कुछ सॉल्व करने के बाद वो आएगी 10.58 किलोन्यूटन, और जो ऊपर वाली इक्वेशन है RA प्लस RF इज इक्वल टू 27, इसमें मैं RA की वैल्यू पुट करूँ तो RF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.42 किलोन्यूटन। तो RA और RF तो मैंने निकाले, मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या होता है, मुझे शेयर फोर्स फाइंड आउट करनी होती है हर पॉइंट पे ताकि मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकूँ। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए देखो RA और RB के बीच में तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, तो RA पे जो फोर्स लग रही है 10.58 किलोन्यूटन की, तो वो सीधा सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो एक 10.58 की हाइट पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ A पॉइंट पे। तो इसका मतलब A से लेके B के बीच में 10.58 की जो शेयर फोर्स है वही रहेगी। उसके बाद B और C के बीच में अगर मैं देखूँ तो B पॉइंट पे जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, और जो हमारी फोर्स है 10.58 किलोन्यूटन की उसमें से 5 किलोन्यूटन की फोर्स जो है वो माइनस हो जाएगी। तो आंसर आएगा 5.58 किलोन्यूटन। तो B और C के बीच में 5.58 किलोन्यूटन की फोर्स लगेगी। नाउ अब देखते हैं C और D के बीच में। अब पॉइंट C तक जो फोर्स है वो तो 5.58 ही रहेगी। उसके बाद क्योंकि यूडीएल शुरू हो गया वो नेगेटिव जाने लग जाएगी। तो C के बाद अगर मैं किसी एक्स एक्स सेक्शन पे शेयर फोर्स देखूं तो क्या आएगी 5.58 माइनस 3 इंटू एक्स। अगर D पॉइंट पे मैं वो शेयर फोर्स देखूं तो क्या होगी 5.58 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। तो 5.58 माइनस 12 विल बी इक्वल टू माइनस 6.42। अब यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो नेगेटिव हो गई। अब D और E के बीच में वो माइनस 6.42 ही रहेगी। E के जस्ट बाद जो फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो 10 किलोन्यूटन का फोर्स है वो नेगेटिव, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो वो और माइनस होगा उसमें से। तो माइनस 6.42 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 16.42। एंड अगेन RF पे जो फोर्स लग रही है वो 16.42 की लग रही है, तो वो बैक टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो निकाल ली हमने सारी शेयर फोर्सेस और इसका डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ लेट्स सी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आता है इस बीम का। अब जिस पॉइंट पे ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है उस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ G। तो इस G पॉइंट की अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी हो A से, तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हम शेयर फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर किसी भी एक चीज़ का यूज़ करोगे तो हम उस G पॉइंट का जो डिस्टेंस है A पॉइंट से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ G विल कम आउट टू बी 5.19। तो अभी देख के तो पता चल रहा है A और F पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो ऑलरेडी ज़ीरो होगा, बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है।
तो बी पॉइंट पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस को देखते हैं। तो एक ही फोर्स लग रही है, रिएक्शन आ रहे अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव रहेगा। दैट इज 10.58 इंटू 3 विल कम आउट टू बी 31.74 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे क्या होगा, दो फोर्सेज हो गई हैं अब लेफ्ट हैंड साइड पे, एक हो गई आर ए, एक हो गया पॉइंट बी पे 5 किलो न्यूटन का लोड। तो आर ए इंटू 4 दैट इज 10.58 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी जो सी पे, वो आएगी 37.32 किलो न्यूटन मीटर। नाउ अब हम यूडीएल के पोर्शन में आ गए हैं। नाउ अब हमें पता है कि इस यूडीएल वाले पोर्शन में जो पॉइंट जी पे है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। तो देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का इस पर क्या चेंज होता है। तो जी पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लूँ लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का, तो देखते हैं वो क्या आता है। दैट इज़ आर ए इंटू 5.19 माइनस 5 इंटू 2.19 माइनस 3 इंटू 1.19 इंटू 1.19 डिवाइड बाई 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो जो आंसर आएगा वो आएगा 42.50 किलो न्यूटन मीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डी। सिमिलरली पॉइंट डी पे भी बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो आर ए इंटू 8 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 2। सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 35.64 किलो न्यूटन मीटर। और पॉइंट ई पे देखते हैं क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस अगर देखूँ तो आर ए इंटू 11 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 5 इट विल कम आउट टू बी 16.38 किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद जो है वो बेंडिंग मोमेंट है 0 हो जाएगा एफ पे। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है ये ए से बी के बीच में लीनियर है, बी से सी में भी लीनियर है, लेकिन सी से डी के बीच में ये है पैराबोलिक जो शेप फॉलो करेगा। उसके बाद ये फिर लीनियर हो जाएगा डी से ई के बीच में, और ई से एफ के बीच में भी ये लीनियर ही रहेगा। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो पॉइंट जी है इस पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है, दैट इज़ 42.50 किलो न्यूटन मीटर। और ये पॉइंट जी वो पॉइंट है जिस पे जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो इस मिस्ट्री के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड की एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए और दबा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।